हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी हर जगह कहते हैं क्या? कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी सफलता के पीछे भी अर्चना जी का बहुत बड़ा हाथ है। हाथ ही नहीं, पैर भी हैं इनके। क्योंकि जब ये खुश होती हैं तालियां बजाती हैं, गुस्से आती लात ही मारती, निकल गब्बा का तुम्हारे तू। और ये बात सच भी है, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और जब से औरतों ने ये अपना हाथ जो है खुद के लिए आजमाना शुरू किया है, ये हर जगह सफल हो रही हैं। आप देखिए, जो हाथ ऐसे ऐसे करके आटा गूंथते थे, जब से इन्होंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के सामने वाले को गूंदना शुरू किया है, गोल्ड मेडल ले आई हमारी औरतें। और मुझे तो लगता है ये बात के लिए एक आदमी ने इनको मोटिवेट किया होगा कि जितना तू मेरे साथ मारपीट करती है, अगर इसे थोड़ा सा कम भी बाहर जाके करे तो गोल्ड मेडल लेके आ सकती है। और हुआ भी। हमारी महिलाओं के लिए जोरदार तालियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आप देख लो, ये लेडीज से आया, आपको पता ना हो शायद। क्या? क्योंकि जब बैंकों का इतना ट्रेंड नहीं था ना, तो हमारी माताएं बहनें ये घर में पैसे संभाल के रखती थी। संभाल के 200 रुपया मूंग की दाल के डिब्बे के नीचे, 500 रुपया चने की दाल के नीचे एफडी कर दी, और फिर मुसीबत के समय निकाल के देती थी। बैंक भी आजकल यही कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे आदमी को 100 रुपए के पीछे 3 रुपए इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे 100 रुपए के पीछे चने की दाल का टेस्ट आता है। आप देखना, बैंक में रिकवरी के लिए लड़कों को लगाया होता है, लेकिन रिकवरी तब हो जब आदमी पकड़ में आए। इसलिए आजकल बैंक वालों ने लड़कियां रखी हैं, ये जिनसे लोन लेना होता है ना, उनको फोन करके मीठी मीठी बातें करती हैं। ऐसे नहीं सुरेश, कब तक बातें करते रहेंगे, अब मिलते हैं ना, आओ किस दिन रेस्टोरेंट पे। बंदा तैयार व्यार होके चला जाता है, डेट अभी आज। वहां पहुंचता तो 7-8 मुस्टंडे खड़े होते हैं। फिर जो आदमी मोटरसाइकिल पे गया होता है लड़की से मिलने, खाली हेलमेट लेके जीटी रोड पे भाग रहा होता है वो। और फिर घर जाके दोस्तों को बताता है वो कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। आदमी को देख लो आप, मंगल पे पानी ढूंढ रहा है सालों से। उसको पता है जब तक पानी नहीं मिलेगा गिलास कैसे बनेगा। मैं कहता हूँ वही अगर किसी औरत को मंगल पे भेजा होता, सबसे पहले वो शॉपिंग ढूंढती। उस चक्कर में दुकानें बनती, मॉल बनते, रेस्टोरेंट, क्लब, अब तक पूरा मंगल बसा चुकी होती वो। सीरियसली। क्योंकि जो औरत इस धरती का मंगल कर सकती है, वो मंगल को धरती भी बना सकती है। आप देखना, सारे न्यूज चैनल्स में ना, डिबेट्स में ज्यादातर आपको लड़कियां दिखाई देंगी, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं दिमाग से तेज होती हैं, बातों में भी बड़ी तेज होती हैं, बड़ी होशियार होती हैं। और कई तो इतनी होशियार होती हैं सामने वाले को बोलने नहीं देती, खुद ही डिबेट में बुला के सामने बिठा लेती हैं। बताइए आप, महिलाओं को कब तक दबाया जाएगा? वो कहता है, सुनिए, आप क्या चाहते हैं कि औरतें आपकी सुनती रहे? नहीं, देखिए आप समझी नहीं कि क्या मतलब? औरतें समझती नहीं है, आप ही सबसे समझदार हैं। बंदा घबरा जाता है। बताइए, क्या आप ही हैं समझदार? देखिए, क्या दिखाएंगे आप? क्या गलती क्यों नहीं मानते आप अपनी? अरे गलती का सवाल ही नहीं, सवाल कैसे होगा? सारे सवाल तो आपने औरतों पे लगा रखे हैं। बंदा भड़क के उड़ जाता है, मैं ये डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए, ये आदमी औरतों के अधिकार के बारे में बात करने को भी तैयार नहीं। कहाँ जा रहा है ये? कहाँ जा रहा है देश? बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखना, मेरे मेकअप तो नहीं खराब हो गया लड़ने के चक्कर में। टीवी एंकर छोड़ो आप, फिल्म की डायरेक्शन देख लो। लेडीज डायरेक्टर भी बहुत अच्छी हैं। अगर वो सोच लें कि किसी हंसी मजाक करने वाले बंदे से सीरियस काम कराना है, करवा लेती हैं। जैसे नंदिता दास। अब एक लड़के से इतना अच्छा काम कराया, पहली बार में देखो फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई है। और सिर्फ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ही नहीं, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी। खैर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लेडीज आर द बेस्ट। वो हर काम कर सकती हैं। हमारी आज की जो मेहमान है वो भी ऐसी हैं। और उनका इंट्रो देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं, बल्कि पूरे का पूरा एक गाना है। अच्छा। जब मैं वो गाना गाऊंगा आप समझ जाएंगी वो कौन है। मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, तमन्ना के लिए। ओह
वेलकम वेलकम। तमन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। देखो आप, मैं अकेला ही नहीं जो आपसे प्यार करता हूँ। मोहब्बत भरी पड़ी है लोगों के दिलों में आपके लिए। जरूर। तमन्ना के सोशल मीडिया हैंडल पे जाओ किसी भी इंस्टा पे, तो तमन्ना डबल ए आ गया है। ये जो आपका आया है, ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि डबल ए एच लगाओ कि ये जो लोग आपको देख के आहें भरते हैं उनमें से किसी की आह आपने लगाई हुई है। मैं अपने अंदर के ऊम्फ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मेरे नाम में से फूट फूट के निकल रहा है, इसलिए उसमें से एक तमन्ना, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बबली बाउंसर के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि फिल्म का टाइटल चेंज करने की क्या जरूरत थी। जो ओरिजिनल नाम था बबली बाउंसर का, अर्चना पूरन सिंह जो नाम था, वो उस बबली बाउंसर आप ही की बायोपिक, आपको पता ना? अच्छा हाँ। तुझे पता है मैंने कॉलेज के टाइम और थोड़ा उसके बाद भी बहुत लड़कों को पीटा है। आप गई कॉलेज? अच्छा ओके। अच्छा एक बात बताइए, लड़के जब पीटते हैं तो वो सच्ची में पीट रहे होते कि उनको मजा आ रहा होता है? नहीं, आई थिंक जिनको मैंने पीटा उनको बिल्कुल मजा नहीं आया। लाल पीले हरे नीले होकर गए हैं वो। परमीत सर के साथ कैसे शुरू हुआ मामला? आपको पता ना पूरी स्टोरी? नहीं। अरे इनका अफेयर तो चल रहा था, तो शादी कर नहीं रहे थे, तो एक दिन उन्होंने हाथ मरोड़ के फेरे लिए। चल 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 चल, 7 फेरे इन्होंने लिए हैं। तमन्ना के बारे में आप सब जानते ही हैं, इतनी वर्सेटाइल हैं और इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं। पता जब बाहुबली में हमने आपको देखा, वी फेल्ट सो प्राउड। एब्सोल्युटली, थैंक यू। अच्छा तमन्ना, जब आप फिल्म कर रही थी बाहुबली, तो आपको तो पता ही होगा कि कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली को। कपिल, मेरे को 1 साल ना पेट में दर्द हो गया था, क्योंकि वो मुझे पेट में बात छुपा के रखनी पड़ी 1 साल तक। तो इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। एंड द फनी पार्ट इज, मुझे पहले पार्ट के रिलीज के 1 दिन पहले मालूम पड़ा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। बड़ा नेशनल क्वेश्चन बन गया था यार ये। तो फनी पार्ट इज आई आल्सो डिडंट नो। ये फिल्म का ट्रेलर जब आप देखेंगे आपको पता चलता है अखाड़े में बहुत सारे पहलवान जो है वो कसरत कर रहे हैं। पहलवान खूबसूरत लड़कियों से दूर रहते हैं, लेकिन खूबसूरती जब खुद अखाड़े में गई तो पहलवानों का क्या रिएक्शन था? आई डोंट थिंक उनको खूबसूरती से इतना फर्क पड़ा। अरे पड़ता है, सबको पड़ता है। ऑनेस्टली उनसे ज्यादा तो मैं पहलवान लग रही थी, बिकॉज वो लोग तो मुझे मोमो लग रहे थे। मोमोज पहलवान तो मैं लग रही थी जो एक्चुअली डिप्स मार रही थी। तमन्ना से शादी करने की तो बहुत लोगों की तमन्ना है। ये मेरे को अर्चना जी बोली थी, इनका ना मैरिज पार्लर भी है। हाँ, तो ये बोली थी कि तमन्ना आएगी तो उनसे पूछना कि वो अपने होने वाले पति में क्या ढूंढती हैं। तो ये ज्यादा फीस भी नहीं है, 2100 रुपया और सोने की अंगूठी लेती है। आई थिंक मेरे होने वाले पति में ये गुण होना चाहिए कि वो कभी पिंक ना पहने। लव यू तमन्ना। कोई लाइट दूसरी दे दो, इसका कलर चेंज कर दो। अच्छा, आप मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हो? खुद की शादी हो रखी है और खुद को याद भी नहीं है कि शादी की है। किसकी बात कर रही हैं आप? Exactly my point. आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दामाद जी, क्या कर रहे हैं ये? आधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी। अरे बाप रे बाप, हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा। क्या धोखा? अब हमको पता चला कि हमारी बेटी आपको काहे नहीं याद आ रही है। जब इतनी बगल में इतनी सुंदर और हॉट लड़की बैठी है तो हमारी बेटी का ख्याल आपको कहाँ से आएगा? अरे तमन्ना है, एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, आप सामने से आके देखिए। तमन्ना तो हर आदमी की होती है कि ऐसी सुंदर लड़की मिले। हमारी बिटिया कहाँ रही? ए बेटी जल्दी आओ, ये देखो दामाद जी यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। लेट मत करो, कहीं गुलछर्रे उड़ न जाए। क्यों चिल्ला रही हो मम्मी? अरे ये तो इनकी सेलिब्रिटी गेस्ट है तमन्ना भाटिया। इनकी ये तमन्ना भाटिया, बाहुबली वाली। राइट। तब तो मिलना पड़ेगा। नहीं मम्मी। ये क्या कर रही हैं आप? अरे बाहुबली जब इनके लिए बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ सकता है तो मैं इससे कूद नहीं सकते हैं। तमन्ना जी आपके बहुत बड़े फैन है। अरे उससे बड़ा फैन तो हमारा बेटा गोली है, उसको बुलाते हैं। गोली, ए गोली। सॉरी तमन्ना, वो मम्मी को थोड़ी सी गलत फहमी हो गई। सॉरी। गलत फहमी होगी? गलत फहमी नहीं, फैमिली गलत है ये सारी।
मेरे बेड से चादर उठा के साड़ी बना ली, अब मैं कैसे सोऊंगा उधर? इनकी फैमिली देखो आप, इसकी माँ बाप लगती है, बाप इसका माँ लगता है। रिश्ते की माँ बहन करके रखी इन लोगों ने। शर्मा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सास ससुर है वो आपके। और आप कौन लगती हैं मेरी दीदी? नहीं मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, ये बार बार आके मेरे को बोलती बीवी। देखो अगर थी भी ना, तो मैं अभी कनाडा में था, वहां पे एक बियर मिलती है, वो पी के तो मैरिज डिटॉक्स हो जाती है। कौन सी बियर से मैरिज डिटॉक्स होती है? बियर से नहीं होता, जो बियर लेके आती है उसको देख के हो जाती है। अच्छा तमन्ना, दरअसल बात यही है कि ये इनकी याददाश्त जा चुकी है। कुछ बातें वैसे याद हैं, सिर्फ बाय मिस्टेक इतना भूल चुकी कि मैं इनकी बीवी हूँ। बाय मिस्टेक नहीं, बाय लक। पूरी फैमिली फ्रॉड है। कौन फैमिली होती है जो बेटी के माँ बाप 6-6 महीने से दामाद के घर में पड़े रहे? ऐसा होता है कभी? अरे पढ़े हैं क्या मतलब? वो तो आप ही के लिए यहाँ रुके हैं। आप काजू खाओ ना, तुम भी जाके बाहर से बड़ा पाव खा के आओ ना। नहीं थैंक यू। अरे नहीं, इनको नहीं हजम होगा, महंगी चीज है। थैंक यू सो मच। देखा, कुछ सीख लो अपने गेस्ट से। इसको लेमिनेशन करवा के रखो। कोई तमन्ना नहीं, अभी भाटिया पतले हुए हो, छोड़ दो। काजू से मोटा होता आदमी? आई थिंक सो ना। आप कैसे पतले हुए? मैं तो बस यही परेशानियों से ही पतला हो गया हूँ मैं। चलो कुछ तो फायदा हुआ मेरा, आप पतले हो रहे हैं। और मम्मी पापा आप ही के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं ताकि आप ठीक हो जाओ, वरना गांव में हमारी भी पुश्तैनी हवेली है। कौन सी हवेली है तुम्हारी गांव में? हवेलियां होती हैं, बड़ा सा दरवाजा, फिर आगे हॉल, फिर और कमरे। इनकी हवेली देखी, दरवाजा, हॉल, आगे बुरा हाल है ही कुछ नहीं। एक सेकंड, हवेली याद है, मैं नहीं। ये ना स्ट्रेस में ऐसी बातचीत कर रहे शर्मा जी। आप ऐसा कुछ करती क्यों नहीं कि उनको याद है कि आप हो? जैसे कि कोई गाना? फिर तो मुझे माँ बाप भी भूल जाएंगे अगर इसने गाना गा दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.